हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं। मैंने जो लास्ट वाला ब्लॉग डाला था वो करवा चौथ का था और उसके बाद फिर मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया। दिवाली के टाइम से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी और होते होते फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर मैं अपने ब्लॉग नहीं डाल पाई और ना ही मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ। ये मैंने ब्लॉग बनाया था, सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो दिवाली के लिए हमारा घर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस टाइम पे ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए क्या करूँ यार, पर मैंने बनाया था बड़े शौक़ से, तो आपके साथ में शेयर करने का बहुत मन था, इसलिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगे हुए थे आगे। अभी दिन है ना तो दिखाई नहीं दे रहा है, वही मैं बता रही थी। और वहाँ पे मुझे अभी रंगोली भी बनानी थी और इस तरीके से मैंने ये दरवाज़े पे लगाया हुआ था शुभ दीपावली। और अपना घर मैंने पूरा तैयार कर लिया दीपावली के लिए। ये सब मैट वगैरह मैं न्यू लेकर के आई थी, सब सजाया बड़े मन से, लेकिन क्या करें यार, तबीयत कब साथ छोड़ दे किसको पता है। लाइट्स मैंने अंदर लगाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए अंधेरा करने के बाद अच्छा लगता है ना। तो ये लाइट मैं यहीं पे लगी रहने दूँगी, इसको मैं हटाऊँगी नहीं दिवाली के बाद भी। पर्दे वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे और सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से सजा लिया। और ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ओम साईं राम लिखा हुआ है, ये मंदिर का है। हम लोग कहीं जा रहे थे, रास्ते में मंदिर पड़ा, कभी गए नहीं थे, न्यू ही पहली बार ही गए थे। न्यू मंदिर था हमारे लिए, बहुत सुंदर सजावट थी ये। और ये देखिए साईं बाबा, ये देखिए मंदिर कितना प्यारा सा सजा हुआ है ना, श्री साईं माया मंदिर है ये। और पहली बार ही गए थे हम, पहले कभी नहीं देखा है। ये देखो कितना प्यारा सज रहा है, अंदर से सजावट इसकी हो रही थी। तो उस टाइम तो फिर हम गए नहीं, मंदिर में तो गए थे लेकिन फिर बाद में तो हम मंदिर गए नहीं। तो बहुत ही सुंदर सजा होगा। तो ये देखिए दीपावली की सुबह मॉर्निंग में ही मैंने रंगोली बना ली सबसे पहले, क्योंकि इसमें ना बहुत टाइम लगता है और मुझे तो आती भी नहीं है, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है इसको बनाते बनाते, आइडिया नहीं आते ना, इसीलिए। ये कलर वगैरह मैं धनतेरस के एक दिन पहले ले आई थी। धनतेरस पे भी मार्केट गई थी तो एक केतली लेकर के आई थी। वो होता है ना जिसमें हम दूध वगैरह लेकर के आते हैं बाहर से, तो वो चीज़ लेकर के आई थी, मेरे पास थी, छोटी सी थी, फिर मैं 2 किलो वाली लेकर के आई हूँ। और ये रंगोली आपको कैसी लगी। मुझे बनानी नहीं आती है, पर मैं अपने आइडिया से बना लेती हूँ बस शौक़ के लिए। और शगुन भी हो जाता है रंगोली का, अच्छा लगता है। द्वारे पे रंगोली बनाए हम तो बहुत अच्छा लगता है। और एक रंगोली ये वाली है ना, ये मैंने बनाई थी घर के अंदर। जो बैठक है, कमरा कह लो, 2 ही कमरे हैं, तो एक बैठक एक बेडरूम ऐसे ही है, तो उसमें मैंने बनाई है। जगह काफ़ी है कमरों में, तो साइड में मैंने ये बना ली थी। मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि हम खुद बनाते हैं तो सुंदर तो लगनी है। ये वो जगह है जहाँ पर हमारे हस्बैंड जी, हमारे श्याम जी काम करते हैं अपना। तो ये दरवाज़ा थोड़ा सूना लग रहा था, तो ये तो सबसे बड़ा स्थान है, जगह है, तो यहाँ पे तो सजाना बनता है भाई। यही वो जगह है जहाँ से श्याम काम करते हो और फिर हम मतलब हमारे पास पैसे आते हैं और फिर हम अपने सारे सपने पूरे कर पाते हैं छोटे मोटे से। और ये दरवाज़े पे इस तरीके से लगाई, मैंने दोनों साइड दरवाज़े पे लगाए हैं, बाहर भी और अंदर भी। गणेश जी हैं, बहुत प्यारे से लग रहे थे ये। और ये है भाई हमारा दिवाली का फाइनल लुक जो हम तैयार हुए हैं। तो मैं पहली बार आप लोगों के सामने साड़ी पहन कर के आई हूँ। अभी तक शायद ही किसी ने देखा होगा साड़ी पहन के। साड़ी साल में 1 या 2 बार ही मैं पहन पाती हूँ, मुझे पहनना नहीं आता है बहुत अच्छे से, और अगर पहन लूँ तो फिर संभाल नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब हमें आइडिया नहीं होता ना तो फिर हम नहीं पहन पाते हैं। ये चीज़ ऐसी है ना कि संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी जो लोग रोज़ पहनते हैं उनको तो आदत ही होती है। और ये हमारी दिवाली की पूजा की तैयारी कर रहे हैं शाम। तो ये सारी मिठाई वगैरह, मिठाई कम ही लेकर के आए थे,
तो जो भी मिठाई लेकर के आए थे वो चढ़ाई। घर में बनाया था मैंने, गुलाब जामुन वगैरह बनाए थे मैंने घर पे। और फिर यार और भी चीज़ें बनानी थी तो तबीयत ख़राब हो गई, क्या करूँ। तो यहाँ पर हमारी लक्ष्मी जी को हमने हार पहना दिया है। केले मैं बता रही हूँ इनको कि केले वगैरह मिठाई वगैरह सब एक साथ ही रख लो प्लेट में, अलग अलग क्या रखना है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं अब क्या करना है, तो मैं इनको बताती जा रही हूँ, ये करते जा रहे हैं। क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा, मैंने आपको बताया ना, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती हूँ और ये सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ ज़्यादा देर, तो मैं लेटी हुई थी। और यहाँ पर ये खीले निकाल रहे हैं, खीले वगैरह भी रखते हैं ना प्रसाद में। और यहाँ पर ये शाम ने लाइट लगाई थी जो कि थोड़ी सी निकल गई थी, एक लड़ी ना इसकी निकल गई थी, तो हमने कहा चलो बाद में सही कर लेंगे, वज़न भी रहता है ना इनमें इसीलिए। तो ये तैयारी कर रहे हैं पूजा की, और मैं यहीं पे पास में बेड पड़ा हुआ है तो मैं लेटी हुई थी। तो अब टाइम है आरती का, तो अब हम आरती कर लेंगे। तो इस टाइम पे हम टीका कर रहे थे, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था तो मैंने श्याम का हाथ ही पकड़ लिया था। कई बार पंडित जी वगैरह पूजा करवाते हैं ना, तो वो कहते हैं हाथ लगा लो, तो मैंने उसी तरह से मैंने कहा लाओ श्याम में हाथ पकड़ लेती हूँ दोबारा, तो लगाते जाओ, तो हम दोनों का ही हो जाएगा। मेरा भी हो जाएगा। मेरा वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पा रहा था इसलिए, क्योंकि दिए भी रखे हुए थे ना बीच में, तो इस वजह से। और ये मेरा सीधा हाथ ही है ना, ऐसा मुझे देखने में लग रहा है, शायद आप लोगों को भी लगे कि ये उल्टा हाथ है। उल्टा हाथ नहीं है, ये मैं सीधे हाथ से ही कर रही हूँ। कैमरे में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो ये मत समझना कि मैं उल्टे हाथ से टीका कर रही हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है ना देखने में, इसीलिए मैंने बोला। कई सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कैमरे में बिल्कुल उल्टी दिखती है, और मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। आपको मेरी साड़ी कैसी लगी पहनी हुई, ये बताना। साड़ी तो पुरानी है मेरी, एक दो बार मैंने पहन चुकी है, बहुत कम पहनने में आती है इसीलिए। तो साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लगती है या नहीं बताना मुझे। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया है, अब आरती करेंगे। आरती मैं पढ़ूँगी और शाम कर लेंगे, मैं भी करूँगी, मतलब शाम आरती करेंगे और मैं पढ़ूँगी, फिर मैं भी आरती कर लूँगी, ऐसा कर लेंगे हम लोग। तो आप सबकी दीपावली कैसी रही मुझे बताना। मेरी दीपावली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बस ये था कि अगर मतलब सब कुछ ठीक हो ना, तबीयत ठीक हो तो और मज़ा आता है। पटाखे वगैरह हम चलाते नहीं हैं, पटाखे हमने चलाए नहीं, और बस मिठाई वगैरह खाना वाना बनाया था, वही सब खा के हमने एंजॉय किया। थोड़ा सा घूमने भी चले गए थे हम दिवाली पे, अभी जब जाऊंगी मैं बताऊंगी। ये देखिए प्रसाद चढ़ाते समय ना मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और मैं मतलब माता रानी को दिल से इतना धन्यवाद कर रही थी कि मैं क्या बताऊं, और आंखों में आंसू भी आ गए थे। अब कारण मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि मेरी दिवाली हमेशा से ऐसी नहीं थी, इतना सारा प्रसाद मैं हमेशा से नहीं कर पाती थी, इतना एन्जॉय हमेशा नहीं हो पाता था। समझ सकते हैं ना, कभी होता है कभी नहीं होता है, पैसा हाथ में, तो बस यही सब कुछ था। लेकिन माता रानी ने मेरी सुनी और मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी। ये बातें मैं शुरुआत की बता रही हूँ, जब ज़िंदगी की शुरुआत की थी शादी के बाद, तो मेरे पास इतना कुछ नहीं था। शाम की नौकरी भी एक छोटी सी थी, तो उतने ही पैसे आते थे, अपना गुजारा कर पाते थे। लेकिन अब अपनी थोड़ी सी इच्छाएं भी पूरी कर लेते हैं, छोटी मोटी। तो माता रानी की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। उनका हाथ सदैव मेरे सिर पर, हमारे घर में बना रहे, बस। और क्या चाहिए, जब भगवान साथ है तो सब साथ हैं। तो ये था मेरा दिवाली वाला ब्लॉग, आपको कैसा लगा आप बताना मुझे। यहाँ पर शाम ने आरती कर ली है तो मैंने भी उनका हाथ छू दिया। ये भी सीधा ही हाथ है, आपको ऐसा ना लगे कि ये उल्टा हाथ है, ठीक है। और आरती हो गई अब मैं कर लूँगी, मैं आरती पढ़ने में ही लगी हुई थी, तो मैंने उनसे कहा लाओ भाई मुझे भी तो दो, मैं भी तो आरती करूँगी ना माता रानी की। बहुत अच्छा लगता है जो दिवाली त्यौहार है वो, तो ये सोचिए सारे त्यौहार अच्छे हैं, लेकिन दिवाली त्यौहार तो त्योहारों की रानी है। तो हमारी दिवाली बहुत अच्छी गई थी। और आप लोग बताना मेरे ब्लॉग के बारे में कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देख लेना।
अब टाइम हो गया है दियों को बाहर रखने का। तो अब हम दिए बाहर रख देंगे। तो दिए हमने कुछ ऐसे रख दिए हैं, रंगोली पे रख दिए हैं, दरवाजे के दोनों तरफ रख दिए हैं, और भी जहाँ जहाँ हमें रखना था, किचन में, कमरे में, सिंक के पास और हाय वॉशरूम के फ्रेंड्स, पास। हैप्पी दिवाली आप सभी को। कैसा रहा आज का आपका दिन, आप बताइएगा। हमारी पूजा वगैरह सब हो गई है, आरती भी हमने कर ली और अब हम खाएंगे खाना क्योंकि भूख लगी है बहुत तेज। और शाम हैप्पी दिवाली तो बोल दो। तो हैप्पी दिवाली सभी को। तो अब हम पूरे दिन से और 2-3 दिन से साफ़ सफाई करके और अब हम थक गए कुल मिला के। बहुत सारी सफाई भी करनी थी और फाइनली आज दिवाली हो गई। आप सबकी दिवाली। तो ये खाना था हमने जो बनाया था, आलू और मटर की सब्ज़ी, पूड़ी, और ये है रायता। तो यहाँ पर खीर हमने नहीं बनाई क्योंकि मीठा बहुत सारा था। मैंने गुलाब जामुन बना लिए थे और कुछ मिठाई ऐसी थी जो गिफ्ट में आ गई थी, और हम काजू कतली वगैरह भी लेकर के आए थे। तो ये सारी मिठाइयाँ हो गई थी इतनी सारी, तो वो भी तो हमें ही खाना था। तो मीठे की वजह से फिर हमने खीर वगैरह नहीं बनाई और कुछ तबीयत के कारण भी नहीं बनाई। तो ये खाना था और हमने खाना वगैरह खाया, खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छे से दिवाली मनाई, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ब्लॉग प्लीज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसे पूरा देख लेना। आपकी बहुत 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 कृपा होगी। बहुत दिन से मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं आया, तो यही सोच के देख लेना पूरा कि मैंने इतने दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, तो चलो आज ही देख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ फिर मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।